मीना और टीना दोनों सगी और जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों के रंग रूप में बहुत अंतर था। मीना जो कि बड़ी बहन थी, लेकिन रंग रूप में काली थी। वहीं उसकी छोटी बहन टीना रंग रूप में गोरी थी। उनके इस काले गोरे रंग के चलते उनके जीवन में भी बहुत अंतर था। मीना को हमेशा ही अपने काले रंग के चलते बहुत कुछ सुनना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन उनकी माँ माया दोनों को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, मीना, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम अपने कमरे से बाहर मत आना। माँ, अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो दीदी को कमरे में छुप कर रहने की क्या जरूरत है? तू अपना दिमाग मत लगा और अपना मुंह बंद रख। नहीं माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी। हमेशा ही आप ऐसे करती हो। जब भी हमारे घर में कोई आता है, आप दीदी को कमरे में छुपा देती हो। क्या वो इंसान नहीं है? उनका दिल नहीं करता है लोगों से मिलने का और बात करने का? चुप हो जा तू। दीदी की पूछ। जब देखो दीदी दीदी। तेरी दीदी किसी के सामने आने लायक है क्या? इतना काला रंग है। अरे रात को अंधेरे में अगर कोई देख ले तो वो डर के मारे मर ही जाए। माँ, आप ये क्यों बोल रही हो? आप ये मत भूलिए कि वो भी आपकी ही बेटी है। मेरी किस्मत खराब है जो इस काली को भगवान ने मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। तुम दोनों के समय मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना आधे ही मन से सुनी, इसलिए रूप तो दोनों का एक जैसा ही दे दिया, लेकिन रंग में धोखा कर गए। बस कीजिए माँ, आप यही चाहती है ना कि मैं मेहमानों के सामने कमरे से बाहर ना आऊं? तो ठीक है, नहीं आऊंगी। और छोटी, तू भी बस कर। कब तक मेरे लिए सबसे लड़ती रहेगी? क्यों ना लड़ो दीदी, आप मेरी बड़ी बहन है। अगर आपको कोई कुछ गलत बोलेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त करना भी गलत है। ज्यादा सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। एक चांद है तो दूसरा उस पर लगा हुआ ग्रहण। और हाँ टीना, मेहमानों के लिए चाय तू ही लेकर आना। माया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और मीना भी अपनी माँ की बातों से दुखी होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद मेहमान उनके घर आते हैं और टीना सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी माँ माया टीना से कहती है, बेटा, चाय टेबल पर रख दो और आकर मेहमानों के साथ बैठो। जी माँ, मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरी बेटी को देख सके और इसके लिए कोई अच्छा लड़का बता सके। माया जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जिसके घर जाएगी उसकी किस्मत चमक जाएगी। आप इसकी शादी की टेंशन मत लीजिए। आंटी जी, अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते हैं तो पहले मेरी दीदी की शादी करवाइए, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बुलाओ बेटी अपनी बहन को। जब तुम छोटी होकर इतनी अच्छी हो तो वो कितनी अच्छी होगी। आंटी जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है। आप बैठिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। खबरदार, जो तू उस काली को सबके सामने लेकर आई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहीं बैठी रह तू। माया के लाख कहने पर भी टीना अपनी माँ की बात नहीं सुनती और अपनी बहन मीना को मेहमानों के सामने लेकर आती है। मीना को देखते ही मेहमान झटके से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या बहन जी, इतनी काली लड़की। अरे कोई पागल ही होगा जो इससे शादी करेगा। आपने हमारा टाइम खराब करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बस नादान है, इसीलिए कुछ भी बोलती है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी, अब आपके पास लड़के खत्म हो गए क्या? आप भी मेरी माँ की तरह ही हो, बस मेरी दीदी के काले रंग को ही देख रही हो, उनके गुणों को नहीं। बेटी, कहीं भी जाओ, पहले लोग शक्ल सूरत देखते हैं, रंग देखते हैं, बाकी की सीरत तो बाद में देखी जाती है। तेरी बहन तो पहली बार में ही फेल हो जाएगी। इसके गुणों को कौन देखेगा? बेवजह मेरा समय खराब कर दिया। आप लोगों ने तो बेकार में मुझे बुलाया। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, अरे रुकिए, ऐसा मत करिए, सुनिए। टीना की सारी बातें सुनने के बाद मेहमान नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी माया गुस्से में अपनी बड़ी बेटी मीना से कहती है, मैं तो तुझे जन्म देकर ही अफसोस कर रही हूँ। अब तू और क्या करवा कर मानेगी? तेरे इस काले रंग के चलते आस पड़ोस मोहल्ले वाले भी सब मुझ पर हंसते हैं। माँ, इसमें दीदी की क्या गलती है? आप देख लेना, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मेरी दीदी के रंग को नहीं, उनके गुणों को देखेगा। तू चुप हो जा बिल्कुल। आज तूने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी, मुझे नीचे दिखाया। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस दीदी को मेहमानों से मिलवाना चाहती थी। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने ऐसा किया। और तू ये तो नादान है, लेकिन तू तो समझदार है।
तू क्यों अपनी बहन की जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठ गई है? धीरे धीरे शादी की उम्र निकल रही है, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करता और ये तुझसे पहले शादी करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने दुखी करके रखा है। माया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मीना अपनी बहन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में उसे लेकर जाती है और कहती है, टीना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, मैं जो बोलूंगी तू वो करेगी, बस इतना बता। हाँ दीदी, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। ठीक है, तो तू अभी जा और माँ से शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी शादी के बाद शादी करने की जिद छोड़ दे। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अभी माँ आपको इतना सुनाती रहती है, मैं नहीं रहूंगी तो कितना सुनाएगी। आप कुछ बोलेंगी भी नहीं। तुझे मेरी कसम है, अगर तू सच में मुझे प्यार करती है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अपनी बड़ी बहन की कसम के चलते टीना अपनी माँ से शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद माया अपनी छोटी बेटी टीना के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन मीना शाम के समय मार्केट से घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगी भीड़ पर जाती है, जहाँ एक लड़का खून से लथपथ बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो मीना उससे कहती है, आप ठीक तो है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? उस टाइम पर आपकी हालत बहुत खराब थी, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आपने जो भी किया आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता है। आपने मेरी जान बचाई है। सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मीना है। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, शाम हो गई है ना। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन राकेश अपनी माँ सुरीली और छोटे भाई राहुल के साथ मीना के घर उसकी छोटे बहन को देखने आता है, जहाँ वो मीना और टीना को साथ में देखकर दंग रह जाता है और कहता है, अब दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखती हैं। क्योंकि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी बहन है टीना। बेटी, वो तो दिखाई दे रहा है, सब कुछ एक जैसा ही है। आंटी जी, आपको सच में हमारे अंदर कोई फर्क नजर नहीं आया? नहीं बेटी, कैसा फर्क? सबको ही भगवान ने बनाया है, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नियत और मन अच्छा होना चाहिए बस। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उस दिन जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वो और कोई नहीं थी, मीना थी। बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमेशा खुश रहो। थैंक यू मीना जी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी उनकी माँ माया वहाँ आती है, जिन्हें देखते ही मीना वहाँ से जाने लगती है। तभी सुरीली कहती है, रुको बेटी, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ। आंटी जी, ये हमारे घर का रिवाज है। जब भी कोई मेहमान हमारे घर आते हैं, दीदी को अंदर भेज दिया जाता है। उनके काले रंग की वजह से मेरी माँ को लगता है अगर कोई उनको देख लेगा तो मेरी शादी नहीं होगी। ये क्या बात हुई? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों के साथ करने को तैयार हूँ और मैं मीना को ही अपने घर की बड़ी बहू बनाऊंगी। सॉरी टीना, आए तो हम तुम्हें देखने थे, लेकिन मुझे तुम्हारी बड़ी बहन मीना पसंद है। सॉरी मत कहिए, मैं बहुत खुश हूँ अपनी दीदी के लिए। सुरीली की ऐसी सोच देखकर और उसकी बातें सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी मीना से माफी मांगकर अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करवा देती है।